नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण देश के सबसे ज़्यादा भड़काऊ भाषण देने वाले और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले व्यक्ति हैं। ये मेरा नहीं कहना है, ये कहना है डॉक्टर रोहिणी घारवी। डॉक्टर रोहिणी घारवी को आप लोग बखूबी जानते होंगे। जिस तरीके से उनके ट्वीट या उनकी पोस्ट लगातार आती रहती हैं, तो उन्हें जहाँ तक है पूरा देश जानता है। काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और दलित समाज की बेटी हैं और अपनी बातों को बड़ी बहादुरी के साथ रखती हैं। ये अलग बात है कि उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि आईएएस संतोष वर्मा ने जो गलत टिप्पणी की थी ब्राह्मण बेटियों पर, ब्राह्मण बच्चियों पर, उसके बाद जो माहौल हुआ था देश में, तमाम उनके खिलाफ जो ब्राह्मण संगठन है या सवर्ण समाज के लोग हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं। और जाहिर सी बात है, आक्रोशित होना भी चाहिए। किसी भी समाज की अगर बच्ची है, बेटी है, तो उसके बारे में आपको किसी भी तरीके का कोई हक नहीं है कि आप उस पर गलत टिप्पणी करें। वो किसी भी समाज की हो, सवर्ण समाज की हो, दलित समाज की हो, सारी बच्चियां जो हैं इस देश में एक हैं। दूसरी बात, उसके बाद मध्य प्रदेश के दतिया जिले में इंदरगढ़ तहसील में अभी 6 तारीख को एक रैली हुई थी, जिसमें चंद्रशेखर रावण जो कि नगीना सांसद हैं वो मौजूद थे। और वहाँ पूरी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया था। लगभग 2000 से ज़्यादा पुलिस बल चप्पे चप्पे पे मुस्तैद था। ड्रोन से उसकी कार्यक्रम की निगरानी चल रही थी। एक डर भी बना हुआ था। किसका डर था बताएंगे कि कहाँ से किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सवर्ण समाज के लोगों में भी आक्रोश था इसको लेकर के। और जिस तरीके से उन्होंने रैली की दतिया में, उन्होंने संतोष वर्मा के बयान के बाद से उसको एक चिंगारी, हवा, आग और दे दिया चंद्रशेखर रावण ने अपनी रैली में। तमाम बयानबाजी उन्होंने कर डाला। बहुत उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब हर घर से संतोष वर्मा पैदा होगा, जिसको जो करना हो कर ले। उनके इस बयान के बाद जो सवर्ण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, उनमें अलग रोष है। यानी कि जो हर एक वर्ग में जो अपने बेटियों को, बहनों को उस सम्मान देते हैं, उस नज़रिए से देखते हैं, वो हर वर्ग के लोग हों, कोई भी हों, उनमें काफ़ी आक्रोश है इनकी इस बयानबाजी को लेकर के। मैंने भी कुछ लिखा चंद्रशेखर रावण पे कि अपने घर की बेटियां रोती हैं और तुम सुनते भी नहीं, बहरे हो जाते हो। फिर औरों की बेटियों की इज्जत उछालते फिरते हो। और किस किताब में लिखा है ये दोहरा कानून तुम्हारा, शर्म भी तुम्हारे सामने सिर छुपाती फिरती है। देश की बेटी, दलित समाज की बेटी डॉक्टर रोहिणी घारवी, जो अपने बलबूते पे आज देश का एक झंडा बुलंद कर रही है। विदेश में जाकर के उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने वहाँ भी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद एक उस वर्ग से जा कर के वो देश का नाम रोशन कर रही है एक तरीके से। लेकिन उसका इतना शोषण किया, उसके कितने आरोप, हर दिन उनके ट्वीट, उनके पोस्ट पूरा देश पढ़ता है, देखता है, लेकिन उनके साथ आज तक न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है? पहली बात, क्या वो बेटी वाल्मीकि समाज की, वो बेटी, उसके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बेटी रोटी का संबंध। आपको बता दें कि बेटी रोटी का संबंध कोई इस तरीके से नहीं होगा, और ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है। पीछे भी आप देखेंगे बाबा साहेब अंबेडकर जी को भी अगर देखते हैं, तो जिस तरीके से आप लोग चर्चा भी करते हैं, उनकी दूसरी वाइफ रही, वो ब्राह्मण समाज से रही। उन्होंने भी अपनी जो उनके घर की बेटियां हैं, वो भी क्या कहते हैं, उस समाज में उन्होंने क्या कहते हैं, शादियां की। और इस तरीके से रहा माहौल, और आज भी है। लेकिन इसे ज़बरदस्ती इस तरीके से आप किसी भी बेटी की इज्जत को समाज में उछाल करके इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। और उनका आज ये जिस तरीके से फिर रावण जी का बयान था, उसके बाद से डॉक्टर रोहिणी घारवी ने
एक पोस्ट की और उस पोस्ट में उन्होंने एक हिदायत दी इनको। उन्होंने कहा, वो लिखती हैं कि मैं वाल्मीकि समाज की बेटी मेरे सम्मान और जीवन के साथ खेलकर छोड़ने वाला जाटुओं का नेता है। जब तुम दलित बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते, नहीं किया आज तक, तो ब्राह्मणों की बेटियों से शादी करके उनका क्या सम्मान करोगे। वो फिर लिखती हैं कि मेरा सार्वजनिक चीरहरण कराया गया, खूब अपमान किया गया और अपमान लगातार हो रहा है और धमकियां भी मिलती हैं। और करने वाले कौन हैं आप सब जानते हैं। पहले जाटव वाल्मीकि में शादी करके रोटी बेटी का व्यवहार कर लो, बाद में ब्राह्मणों की बेटियों से शादी करने जाना। घर में सुधार कर नहीं सकते और मंच पर जाकर भड़काऊ भाषण देते फिरते हो और फर्जी अंबेडकरवादी बनते हो। फर्जी अंबेडकरवादी कहा है रोहिणी घारवी ने नगीना सांसद को। सही बात है भाई, अगर आपको रोटी मतलब आप समाज को कितना गुमराह करना चाहते हैं, पहले आप उस समाज में करिए रोटी बेटी का रिश्ता, ओबीसी समाज में कीजिए। अपनी बेटियों की शादी जो है वो आदिवासी समाज में कीजिए। चंद्रशेखर रावण जी आप संसद के सदस्य हैं और इतने बड़े सदन में आप जाते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो वाकई आप ही से शुरुआत की जाती है। एक गरिमामयी पद पर आप हैं तो सबसे पहले आप ही शुरुआत क्यों ना कीजिए। अपने घर की बेटी जो है आप क्या कहते हैं आदिवासी समाज में दीजिए। भील, गोंड, मुंडा, बैगा, मीजो, कोटा, संथाल, तमाम ऐसे लोग हैं, जातियां जो कि क्या आदिवासी समाज में, इनमें अपनी बेटियां दीजिए ना। पहले खुद आप लोग खुद तो ये चीज़ें करने से कतराते हैं। आप जाटव समाज से हैं लेकिन उनके अभी आपको अभी करनी हो तो इन समाज में आप क्यों नहीं करते हैं। आपके दिमाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय मतलब ये ऐसा क्यों है, इनको लेकर के ये क्यों ऐसा भरा पड़ा है। और आपके दलित समाज की बेटी लगातार पोस्ट करती है, लगातार वो किस दर्द से गुजर रही है, लेकिन इस समय कोई भी व्यक्ति उसका सपोर्ट करने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। इसमें क्या किस तरीके का दिखता है कि वाकई बीजेपी सरकार क्या आपको इस तरीके से सपोर्ट कर रही है। आप ऐसी बयानबाजी करते हैं हर एक मंच से। आप अभी मध्य प्रदेश में भी किए, वहाँ भी आपको पूरी क्या कहते हैं प्रशासन का और क्या कहते हैं प्रदेश का जो भी क्या कहते हैं सत्ता है उसका सहयोग मिल रहा है, आपको परमिशन दे दिया जाता है इस तरीके की रैली करने की, तब आप लोग कुछ नहीं कहा जाता है। और अभी अगर कोई और व्यक्ति एक टिप्पणी कर दे, कुछ भी कह दे, तो आप लोग उस पर एकदम बरस से पड़ते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जब कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह राजपूत का जब मामला था तो सब जन जितने भी लोग थे लगातार वार करते थे, रोना रोते थे लगातार। तो वही हाल तो ये भी है। वो बेटी थी अगर देश की, तो ये भी तो देश की बेटी है, ये भी तो आदिवासी समाज की बेटी है। तो इसके लिए कब स्टैंड लेंगे, कौन खड़ा होगा, कौन बात करेगा। तब आपको क्यों इतना बचाया जा रहा है, या फिर आप इस बात को क्यों नहीं सोचते हैं। लगातार वो बेटी अपने न्याय के लिए, अपने हित के लिए, अपनी लड़ाई लड़ रही है, लगातार वो समाज से मदद मांग रही है, लेकिन उनके लिए कोई खड़ा नहीं है। इसलिए क्योंकि आपके पास पद है, आप जिस जाति समाज की बात करते हैं उस समाज के नाम पे आप राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आप समाज में द्वेष फैलाने का काम करते हैं और बांटने का काम करते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये डॉक्टर रोहिणी घारवी का कहना है, जो कि एक दलित समाज की बेटी है। तो देश के इतने बड़े पदों पे लोग हैं, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह राजपूत पर तमाम लोग टूट पड़े थे, पूरा नेशनल मीडिया टूट पड़ा था बेटियों की बात को लेकर के, तो क्या आज रोहिणी घारवी बेटी नहीं है क्या देश की। सारे मीडिया जितने भी नेशनल मीडिया हैं क्यों सो रहे हैं, उन्हें क्या उस बेटी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, या फिर तमाम जो ये नेतागण हैं उनके कान में क्या जू नहीं रेंग रही है। ऐसा क्यों है कि बस आपको शय दिया जा रहा है चंद्रशेखर रावण जी को, उनकी जब बात आ रही है एकदम शांत हो जा रहे हैं, किसी को कुछ बोलना नहीं है भाई। और ऐसी बात नहीं है, आप अगर देखोगे तमाम ऐसे रिश्ते हो चुके हैं, लेकिन कब अपनी स्वेच्छा से होता है। आप उस मतलब होता क्या है, कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि हम अपनी बेटी को उस घर में दें कि वो उसका जीवन खुशहाल रहे, उस योग्य रहे, सभी सोचते हैं, ठीक है।
और आप तमाम ऐसे मैं उदाहरण दे सकता हूँ आपको। अभी आप चाहे वो चिराग पासवान जी को देख लीजिए, उनके घर में भी है इस तरीके से, और उनकी माँ उस समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से। उसके बाद आप देख लीजिए क्या कहते हैं, आप अशोक चौधरी की बेटी हैं शांभवी चौधरी, आप देखिए वो किस समाज से आती हैं, और सायन कुणाल जो है ब्राह्मण समाज से हैं, उनसे उन्होंने शादी की है। तमाम ऐसे केसेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आपको मैं दिखा दूंगा, गिना दूंगा। तो और ऐसी तो बात है नहीं कि ब्राह्मण समाज की बेटियों से या फिर उनके लड़कों से शादी करके मतलब जो SC ST समुदाय है या फिर जो बेचारे क्या कहते हैं दलित वर्ग के लोग हैं, उनके जीवन में एक रोशनी आई हो या फिर उनका जीवन बदला हो, उनमें कोई फर्क नहीं आया है। वो बेचारे आज वहीं के वहीं हैं। उनके नाम पे, उस समाज के नाम पर बरगला करके राजनीतिक रोटियां सेकते हैं आप लोग। आप अपना बैंक भर रहे हैं, आप ऐश कर रहे हैं, आप समाज में द्वेष फैला रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, समाज के लिए इतना भी योगदान नहीं। इतना योगदान है कि इस तरीके से बयानबाजी कर कर कहीं दंगा कराना हो, उसके बाद आप निकल लेंगे हेलीकॉप्टर से। लेकिन जो वो मासूम बच्चे हैं उस समाज के हैं, उनकी स्थिति मैंने देखी है, कई जगह हमने देखा है कि स्थिति इतनी दयनीय है कि वो आपके भड़काऊ बयान पे आ जाते हैं, भाषणबाजी पे आ जाते हैं, लेकिन उनके घर खाने की स्थिति नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति है। तब बाप माँ रोने लगते हैं, पुलिस का पट्टा पड़ता है, फिर वो जेल जाएंगे, उसके बाद कौन लड़ने वाला है? रोज कमाना खाना है तो कहाँ छुटाते फिरेंगे उनको? तो आपने जीवन बर्बाद कर दिया। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे युवा हैं दलित समाज के, इस तरीके का काम आपने किया है। और ये सब मेरा कहना नहीं है, ये देश की बेटी जो है रोहिणी घारवी, वो लगातार ट्वीट कर रही हैं, पोस्ट कर रही हैं, लेकिन उनकी बातों को लेकर के किसी के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। पता है बीजेपी सरकार आपको इतना खुल्लम छूट कैसे दी हुई है? उस बेटी की एक आवाज नहीं सुनी जा रही। वाल्मीकि समाज क्या दलित समाज नहीं है क्या? मतलब आप ही सब चंद्रशेखर रावण ही मतलब दलित वर्ग के हैं, बस वही। भाई आप शुरुआत करना वो अपने घर से करिए, पहले उस बेटी को न्याय दीजिए। और जिस तरीके से उसकी प्रताड़ना हो रही है उस पर आपको कुछ कहना चाहिए। इस पे तमाम जो नेता हैं देश के उनको भी कहना चाहिए, तमाम जो मीडिया है उनको भी कहना चाहिए, सोचना चाहिए। जिस तरीके से आप लोग टूट पड़े थे ब्रजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर। आज की बात को यहीं विराम देते हैं, कल फिर एक नए पोस्ट के साथ आएंगे, नई बातों को रखेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।